फिल्मी दुनिया वालों ने एक गीत बड़ा अच्छा निकाला कि प्यार झूठा सही हो तो तू किसी और से मिलने के बहाने तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, आजा आजा जितने लोग बैठे हैं मैं निवेदन कर रही हूँ हाँ। पूरे गीत को सुनिए, आपको आनंद आ जाएगा। सुनिए। फिल्मी गीत कह रहा है तू किसी और से मिलने के बहाने आ जा, तो मैं भी अपने गीत में प्रयास कर रही हूँ कि कोई कह दे आजा आजा। और नीलम जी देखिए कौन किससे कह रहा है, पहले बात सुनिए कि जब धर्मराज संपत्ति सारी हार गए हैं, पांडव बैठे हैं और आदरणीय शर्मा जी सुनिए होता क्या है क्या? कि जब धर्मराज संपत्ति, शकुनी ने पासा फेंका और एक एक पासा दुर्योधन के पक्ष में गिर रहा है, पांडव धीरे धीरे सब हारे जा रहे हैं। तो जब धर्मराज संपत्ति सारी हार गए हैं, वो इंद्रप्रस्थ नगरी प्यारी हार गए हैं, हद हो गई जब प्राण प्यारी हार गए हैं। अपनी पत्नी को जुए में लगा दिया, तो हद हो गई जब प्राण प्यारी हार गए हैं, तो वो द्रौपदी सी अपनी नारी हार गए, वो द्रौपदी सी अपनी नारी हार गए, वो द्रौपदी सी अपनी नारी हार गए। सोना चांदी महल अटारी सब हार गए, द्रौपदी बची थी उसको भी दांव पर लगा दिया, और जब द्रौपदी को दांव पर लगा दिया हार गए, तो दुर्योधन हंसने लगा, कहने लगा जाओ जाओ द्रौपदी के बाल पकड़कर खींच कर लाओ और सभा में इसकी साड़ी उतार कर मेरी जांग पर इसको नग्न करके बिठा दो। अब जरा देखिए होता क्या है, क्या? कि वो सभा बीच खींच कर लाई गई नारी, वो सभा बीच खींच कर लाई गई नारी, और बेबस बेचारी सभा में पाई गई नारी। तो द्रौपदी ने चारों तरफ देखा और सोचने लगी कि क्यों दांव में पति द्वारा लगाई गई नारी। औरत जुए में लगाने वाली चीज नहीं है, मेरे पतियों ने मुझे लगा दिया, तो क्यों दांव में पति द्वारा लगाई गई नारी, और अपनों के हाथों बेबस कराई गई नारी। अपनों के हाथों बेबस कराई गई नारी, अपनों के हाथों बेबस कराई गई नारी। जब दुशासन उसकी साड़ी उतारने के लिए आगे बढ़ा, तो शर्मा जी पंक्ति सुनिए, द्रौपदी कहने लगी क्या? क्यों मौन है पितामह
कृपाचार्य बैठे हैं। इतने बड़े बड़े बलशाली मुझे नग्न होते देख रहे हैं। देख रहे हैं। तो क्यों मौन है पितामह कृपाचार्य बैठे हैं, और धृतराष्ट्र भी बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं। तो औरों की क्या कहें जब ये पति मौन है मेरे पांचों पति देख रहे हैं। तो औरों की क्या कहें जब ये पति मौन है मेरे। तो आखिर फिर इस सभा में बोलो कौन है मेरे। आखिर फिर इस सभा में बोलो कौन है मेरे। आखिर फिर इस सभा में बोलो कौन है मेरे। तो कोई नहीं अपना देख पांचाली मन में डोली, और आके बचा लो लाज कन्हैया वो ऐसी बानी बोली। अब देखिए उसने कहा और मेरा निवेदन है, कीर्तन में साधारण गीत नहीं लिखे जाते, तो बस केवल शब्दों पर गौर करिएगा भाई साहब। द्रौपदी ने अपने भैया कन्हैया को याद किया और कहा, भैया आज इस सभा में मेरे पति तक मुझे नग्न होता देख रहे हैं, लेकिन के आस टूटी मेरी। के आस टूटी मेरी, तू आस बंधाने आजा। आस टूटी मेरी, तू आस बंधाने आजा। और आज बहना की अपने लाज बचाने अपने लाज बचाने आजा। और राम स्वरूप बाबू जी पंक्ति सुनिए। द्रौपदी ने कहा, भैया भाई साहब, द्रौपदी ने कहा, भैया मुझे एक बात, आज मेरी साड़ी खींची जा रही तो मुझे एक बात याद आ रही है। और याद क्या आ रही है? क्या? कि एक बार चक्र की धार ने, नीलम जी सुनिए, कि चक्र की धार ने जब अंगुली तेरी चीर दिया। एक बार चक्र की धार से तुम्हारी अंगुली कट गई थी, तो चक्र की धार ने जब अंगुली तेरी चीर दिया, तो कटी अंगुली के लिए चीर मैंने चीर दिया। तो भैया के दर्द ने था मेरा हृदय चीर दिया। भैया के दर्द ने था मेरा हृदय चीर दिया। तो कटी अंगुली पे बांध मैंने अपना चीर दिया। चीर तब बांधा था भैया, तो आज ये बहन कह रही है क्या? कि चीर से चीर का के चीर से चीर का तू कर्ज चुकाने आजा। नीलम जी समझो, गाने में दो जगह द्रौपदी चीर दे रही हैं, वो एक जगह मांग रही है। बस विशेषता ध्यान रखिएगा। कभी मैंने तुम्हें दिया है, आज मैं मांग रही हूँ। तो चीर से चीर का तू कर्ज चुकाने आजा। पर आज बहना की अपने लाज बचाने
हैं, एक चीर माने चीरना और एक चीर यानी ये वस्त्र। ठीक है, बाद में कर लेना भैया, गीत पूरा हो जाने दीजिए। द्रौपदी ने कहा भैया एक बात और याद आ रही है। और क्या याद आ रही है? क्या? कि एक बार ऋषि दुर्वासा का, काम की बातें हैं, सुनेंगे नहीं तो निकल जाएंगी कैसे, कि ऋषि दुर्वासा का पानी ने बहा चीर दिया। एक बार दुर्वासा ऋषि पानी में नहाने के लिए उतरे और जब जल में उतरे तो उनका चीर यानी उनका कपड़ा बह गया। मैं वही बाहर खड़ी थी, मारे शर्म के वो बाहर नहीं आ रहे थे, तो मैंने किया क्या? क्या? कि ऋषि दुर्वासा का पानी ने बहा चीर दिया, तो चीर कर मैंने उन्हें अपना तभी चीर दिया। अब पंक्ति सुनिए, अच्छी लग जाए तो तालियां रखिएगा। और जब मैंने उन्हें अपना चीर दिया तो कहा मुनिवर ने मेरे खातिर तेरा चीर फटे। कहा मुनिवर ने मेरे खातिर तेरा चीर फटे, तो मेरा वरदान है तेरे तन का नहीं चीर घटे। धन्यवाद, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद है। दुर्वासा ऋषि ने मुझे वरदान दे दिया कि जाओ द्रौपदी, आज चीर देकर तुमने मेरा सम्मान बचाया है, आने वाले समय में कभी चीर यानी वस्त्र की जरूरत पड़ी तो कम नहीं होने पाएगा। वाह। और भगवान का एक अवतार हुआ वस्त्रावतार। तो कटी कहा मुनिवर ने मेरे खातिर तेरा चीर फटे, तो मेरा वरदान है तेरे तन का नहीं चीर घटे। तो है भैया उसी वरदान से पर आज बहना की अपने लाज बचा दे। आज बहना की अपने लाज बचा दे। आज बहना की अपने लाज बचा दे। एक अंतिम टुकड़ा और सुनिए नीलम जी, सुनिए और देखिए फिर पूरे गीत में चीर नहीं छूटेगा भाई साहब। गीत की विधा में चीर चल रहा है। कोई भी दुनिया का भाई हो अपनी बहन का कष्ट कैसे देख सकता है? अगर कन्हैया जैसा भाई है तो नहीं देख सकता है। और कन्हैया को आना पड़ा कैसे? कैसे? कि रुदन बहना का, रुदन यानी रोना, कि रुदन बहना का भैया का हृदय चीर गया। चीर चीर रुदन बहना का भैया का हृदय चीर गया, तो बहना के खातिर वो कन्हैया बन के चीर गया। तो उतरता तन से जितना उतना चढ़ता चीर गया। उतरता तन से जितना उतना चढ़ता चीर गया, तो लगा अंबार किशन इतना बढ़ता चीर गया। इतना चीर बढ़ा दिया कन्हैया ने कि खींचने वाला दुशासन बेहोश हो गया। और जब ऐसा देखा तो द्रौपदी कहने लगी भैया भैया
कि तू मेरा भाई है, कि तू मेरा भाई है, दुनिया को दिखाने आजा, पर आज बहना की अपने लाज बचा। आज बहना की अपने लाज बचाने आजा, आज बहना की अपने लाज बचाने आजा, आज बहना आजा 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 आजा। बहुत बहुत धन्यवाद है। बेहतरीन से एक और चक्र, सुंदर सा सवाल, सुंदर सा कटपीस, और जवाब की तो हम कहें ही क्या। हेलो हेलो तर्क मिला है, मैंने गीत दिया, आग पानी में लगाएंगे, तीर अब ऐसा चलाएंगे, आग पानी में लगाएंगे। तो उधर से बात आई कि मंदोदरी समझा रही है रावण को, नदिया बाहर अकेली जो जाएगी तो नाक अपनी कटवाएगी, नाक अपनी कटवाएगी। और रावण को बार बार समझा रही, वो अपना पत्नी धर्म निभा रही है। अगर मंदोदरी अपना पत्नी धर्म निभा रही है तो शूर्पणखा भी अपने पत्नी धर्म ही निभा रही है। समझो, ये बात सत्य है, बहुत कम लोग जानते हैं। शूर्पणखा ने जिस युवक से शादी की थी, रावण पसंद नहीं करता था, रावण पसंद नहीं करता था। रावण ने एक दिन छल से अपने बहनोई और बहन को बुलाया और बहन से कह दिया कि तुम जाकर भाभी से बातचीत करो, घुल मिल जाओ, बहुत दिन बाद आई हैं। और जैसे ही शूर्पणखा अंदर गई तो देखो छल से मार दिया। और जिसके पति को छल से मार दिया जाएगा वो तो बराबर का योद्धा ढूंढ रही है, नाक नहीं कटा रही है। ननदिया बाहर जो जाएगी अपनी नाक कटवाएगी। अब ऐसी तो बहुत ननदियां बाहर जाती हैं, बहुत लड़कियां बाहर जाती हैं, लेकिन उस मैटर को समझिए। बिल्कुल लेकिन ठीक है, ठीक है यार। आइए सुनेगा, सुने, क्योंकि सभी लोग जानते हैं मैं ज्यादा कुछ बोलती नहीं हूँ, केवल इशारा काफी है। बस अगर आप ननंद को टोक रही हैं तो उसी घर में, उसी कुल में आप भी हैं। अगर आप कहीं अपना फर्ज निभा रही हैं मंदोदरी, तो कहीं ना कहीं शूर्पणखा भी अपना फर्ज निभा रही है। और अगर शूर्पणखा ने वो बैर का बीज ना बोया होता तो रावण के कुल खानदान का तरण तारण भी ना होता। इसलिए ये सब पढ़ाई लिखाई के मजे हैं। तो ठीक है। एक तर्ज और आई, कौन सी? जरा सुनिएगा, सुने, उसका भी प्रयास थोड़ा थोड़ा हो जाए। हेलो कि प्यार झूठा सही हो,
और ये बार बार लगातार हम बच्चों को उत्साह वर्धन कर रहे हैं, आशीर्वाद भेंट कर रहे हैं। हाँ परम सम्माननीय श्री वाके बिहारी शर्मा जी, जय पूर्व जनपद अध्यक्ष बड़े भाई साहब, आपको भी हृदय से नमन वंदन है। आप आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, नमन है मेरी ओर से। आपके कर कमलों से ये 501 पत्र मुद्राओं का बहुमूल्य आशीर्वाद बार बार लगातार हम बच्चों को दोनों तरफ पुरस्कार दे रहे हैं। मैं चाह रही हूँ एक बार जोरदार तालियां तो बनती हैं बड़े भैया के सम्मान में, एक बार जोरदार तालियां सुनिएगा। आजा आजा आजा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी और के मिलने के बहाने आजा, आपने बताया कि फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं आजा आजा, तो आपके गीत में भी आपने लगाया कि आजा, जय और वो आ भी गए। यानी द्रौपदी कन्हैया को बुला रही हैं आजा। तो आदरणीय भाभी जी जब आप भी सुनिएगा, द्रौपदी ही कहेगी कन्हैया से, और क्या? लेकिन जवाबी में जवाब का बहुत महत्व होता है। और क्या? अब सवाल कह रहे हैं आजा, हाँ, तो जरा विचारिए करिए जवाब क्या होगा। ना जा। जब सवाल है आजा तो उसका जवाब क्या होगा, जय आप विचार करिए, सुनिएगा। सुने, जब कन्हैया कौरवों से समझौता करवाने के लिए शांति दूत बनकर जाने लगे, हाँ ये बात। तब रास्ते में द्रौपदी मिल जाती है। कहा कन्हैया कहाँ जा रहे हो? समझौता कराने के लिए जा रहे हो। द्रौपदी कहने लगी कन्हैया मेरे ये खुले केस तो को निहारिए, मेरी ये प्रतिज्ञा है, और अगर मान लीजिए वो समझौता हो गया तो मेरी ये प्रतिज्ञा, मेरे मन की चाह तो अधूरी ही रह जाएगी। तो देखिए कन्हैया से द्रौपदी कह रही है, आपका सवाल चल रहा है कि आजा, तो उधर कन्हैया से द्रौपदी कहने लगी, जरा सुनेगा। ए कन्हैया, चाह मेरे मन की हो, आशीर्वाद चाहूंगी, सुनेगा। क्या बात बने, क्या बात। द्रौपदी कहने लगी, चाह मेरे मन की मेरे भाई हटाने ना जा, क्योंकि मैं तो चाह रही हूँ कि युद्ध हो, और युद्ध में जब दुशासन की छाती का लहू मिले तब मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो। क्या बात। तो चाह मेरे मन की मेरे भाई हटाने ना जा, प्रतिज्ञा अपनी बहन की तू मिटाने ना जा। उधर द्रौपदी कह रही आजा, तो इधर कह रही है ना जा। ये बात, यही जवाब है। प्रतिज्ञा अपनी बहन की तू मिटाने ना जा। कौरव और पांडव का मैं समझौता नहीं चाहती, तो कहने लगी ना जा। अब जैसे ही कन्हैया ने अपनी द्रौपदी को देखा, अपनी बहन को देखा, तो द्रौपदी ने कहा कन्हैया अगर जा रहे हो तो सुन लीजिए, मैं एक बात कह रही हूँ, क्योंकि मेरा भरी सभा में अपमान हुआ है, मेरा वस्त्र हरण करने का प्रयास किया गया है। अगर ये समझौता हो गया, करवा दिया, तो मेरे बालक, मेरे बच्चे अगर आपने समझौता करवा दिया
तो मेरी जो प्रतिज्ञा है, मेरे जो केस खुले हैं, मेरे बाल खुले हैं, ये खुले के खुले रह जाएंगे। सुनेगा, बंधेंगे जो ये, क्या बात है? खुले दिखते मेरे बाल कभी कभी नहीं बंध पाएंगे। क्यों? बंधेंगे जो ये खुले दिखते मेरे बाल कभी लेंगे बदला जब होंगे मेरे बाल कभी। कभी बड़े होंगे तब ये मेरे अपमान का बदला लेंगे। आदरणीय भाभी जी, जैसा कि आपके गीत में चीर चीर चल रहा है, जब आप भी सुनिएगा इसमें बाल चल रहे हैं और ये बाल का अर्थ भी बदल रहा है। उधर आप चीर, कहीं चीर यानी उंगली को चीर दिया तो कहीं वस्त्र को दिखा रही है। तो मिटाना दिल से कन्हैया ये बवाल कभी करेंगे तुमसे बाल मेरे, यानी मेरे बच्चे करेंगे तुमसे बाल मेरे ये सवाल कभी। इसलिए कन्हैया मेरी बात मान और उधर शांति दूत बनकर नहीं कर। तो दुष्ट पापी को हो क्यों? दुष्ट पापी को तू मौत से, दुष्ट पापी को मौत से तू बचाने ना जा, क्योंकि निश्चित है अगर युद्ध होगा तो मारा जाएगा। दुष्ट पापी को मौत से तू बचाने ना जा, प्रतिज्ञा अपनी बहन की तू मिटाने ना जा। द्रौपदी ने कहे ना जा। आइए एक और कहानी सुनेगा। सुने। कहानी कायरता की आगे बोले बाल मेरे, ये युद्ध रुक गया तो मेरे बाल खुले के खुल रह जाएंगे, और जब खुले रह जाएंगे तो ये कहानी कायरता की फिर दोहराई जाएगी। तो कहानी कायरता की आगे बोले बाल मेरे, खींच कर लाया सभा बीच था वो बाल मेरे। वस्त्र हरण का तो टूटे अरमान बचे थे तब बाल बाल मेरे, तो टूटे अरमान थे तब बचे बाल बाल मेरे, चैन से जीने नहीं देते खुले बाल मेरे। तो शत्रुओं को
प्रतिज्ञा अपनी बहन की तू मिटा दे